बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं बेसिक इंग्लिश से, ताकि बेसिक इंग्लिश में भी बहुत बच्चों को डाउट होता है, स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। और जब तक हम बेसिक नहीं क्लियर करते, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं सीखते, टेंस को नहीं सीखते, तब तक हम एडवांस इंग्लिश नहीं सीख पाते। तो आज टेंस और टाइम क्या है, पहले मैं बता दूं कि टेंस में टाइम की बात होती है, मगर टाइम में टेंस की बात नहीं होती। टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है और टाइम मीनिंग ऑफ द सेंटेंस है। मीनिंग ऑफ सेंटेंस को जब हम लेते हैं तो टाइम की बात होती है। अभी मैं क्लियर करता हूं टेंस। पहले हम देखेंगे टेंस, टाइम एंड टेंस, समय या काल। टाइम को मैंने बताया कि अर्थ को जब लेंगे, मीनिंग को लेंगे तो टाइम की बात होगी, और फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस में चेंज होते हैं, या अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं, या वर्ब के फॉर्म के अनुसार टेंस चेंज होते हैं। दोनों बातों को हम कह सकते हैं। टेंस हिंदी में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में ही सभी काम हो जाते हैं, मगर अंग्रेजी में डिफरेंट डिफरेंट टेंस के फॉर्म्स हैं। ऑफ टेंस के फॉर्म क्या है? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इन तीनों में भी चार चार फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं होती, इसमें वर्ब लगातार काम कर रही होती है, इसलिए प्रोग्रेसिव, काम जारी रहता है, प्रोग्रेस में रहता है, इसलिए प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, एक ही टेंस के अलग अलग नाम है। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें काम या वर्ब क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है, पूर्ण वर्तमान काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ हिस्सा पूर्ण हो चुका होता है, कुछ हिस्सा कॉन्टिन्यू होता है, इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मीनिंग के अनुसार कैसे चेंज होता है? मान लीजिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमने पढ़ा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट टेंस में है, तो इसे हम प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बोलते हैं। मगर सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, ये कल भी उगा था, परसों भी उगा था, और कल भी उगेगा, परसों भी उगेगा, कमिंग टुमारो को भी और यस्टरडे को भी। तो इससे अर्थ के अनुसार इसी टेंस को देखा जाए तो ये भूतकाल की भी बात करता है और भविष्य काल की भी बात करता है। तो अर्थ के अनुसार प्रेजेंट फॉर्म तीनों फॉर्म की भी बात करते हैं। जैसे वी सी विद आवर आइज, हम अपनी आंख से देखते हैं, हम कल भी देखते थे यस्टरडे में, हम टुमारो में भी देखेंगे। तो ये भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, अर्थ के अनुसार ये तीनों काल इस सेंटेंस में समाये हुए हैं। मगर यदि हम वर्ब के फॉर्म को लेते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस में है। नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस, इस तरह का नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में मैं बोलना शुरू कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना कि बैटल ऑफ पानीपत अभी हो रहा है। तो इस तरह ये पास्ट की बात करने जा रहा हूं, तो ये पास्ट को शो कर रहा है, तो अर्थ के अनुसार ये सेंटेंस पास्ट को भी शो कर रहा है। अब चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल में पहचान, आइडेंटिटी क्या होती है? हिंदी में, हिंदी के वाक्य में कर्ता, जो काम को करता है वही करता है। कर्ता और क्रिया के साथ में ता, ते, ती, है लगा रहता है, ता है, ती है, ते है। स्ट्रक्चर रूल क्या होते हैं फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस? स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, या इसको मूल क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में होती है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट फॉलो करेगा। आई के साथ, वी के साथ, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसको ध्यान देना है प्रैक्टिस में, और नहीं तो आप मेमोराइज कर लेंगे, रिसाइट कर लेंगे। सब्जेक्ट के साथ दूसरा रूल होता है, जब ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, एस या ई एस, दोनों में से कोई एक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेकर के हम इसको क्लियर करते हैं। गाय घास खाती है, गाय क्या है जी? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब में एस ई एस लगता है। काउ इट्स ग्रास, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, वह क्या है? सिंगुलर।
थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही और सी की बात हो रही है, लेकिन जाती है मतलब सी, तो सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं आई, आई हिंदी में तो सिंगुलर है मगर इस टेंस में हम इसे प्लुरल के फॉर्म में रखते हैं। मैं सब कुछ जानता हूं तो आई नो, नोज नहीं होगा क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई के साथ लगता है, हमने सीखा। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लुरल है, तो दे प्ले क्रिकेट। प्ले के साथ प्लेज नहीं होगा क्योंकि ये प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें एस एस नहीं लगेगा तो ये प्लुरल फॉर्म में काउंट होता है। प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। राम किताब पढ़ता है, राम सिंगुलर, अगेन राम सिंगुलर वर्ब लेंगे, रीड्स हो जाएगा, एस या ई एस में से कोई एक लगेगा, राम रीड्स अ बुक। सोहन सोचता है, सोहन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सोहन थिंक्स। आप पत्र लिखते हैं, आप या आप लोग, यू प्लुरल काउंट होता है, यू राइट अ लेटर, आप पत्र लिखते हैं। अब नेगेटिव में हम ले चलेंगे, तो नेगेटिव में आई, वी, यू, दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगता है। क्या लगता है, डू नॉट लगता है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, वही रहेगा। और जब हम नेगेटिव में सिंगुलर की बात करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डज नॉट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एसीएस को हटा देंगे। आप मान के चलें कि एसीएस यहां आ गया, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे गाय घास नहीं खाती है, तो काउ डजंट या डज नॉट ईट ग्रास। सी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है, गो का एस ई एस हट गया, सी डज नॉट गो टू स्कूल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज होगा। आई डू नॉट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, या आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ नहीं जानता। दे प्ले क्रिकेट, दे डोंट प्ले क्रिकेट। राम रीड्स अ बुक, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राम के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, राम डज नॉट रीड अ बुक, एस हटा देंगे, रीड अ बुक। ठीक है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सोहन थिंक्स, सोहन डज नॉट थिंक, सोहन नहीं सोचता है। यू राइट अ लेटर, यू थर्ड पर्सन प्लुरल है, तो यू डू नॉट राइट अ लेटर। सेकेंड पर्सन में है, प्लुरल फॉर्म में है, यू डू नॉट राइट अ लेटर। इस तरह हम बनाते हैं डू नॉट, डज नॉट। ये हो गए अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। अब हम अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सीखेंगे। इसे यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस नो क्वेश्चन? इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम सो एंड सो है। ये यस नो क्वेश्चन नहीं है, ये WH है। लेकिन क्या तुम लड़का हो, आर यू अ बॉय,
तो यस। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ क्या वह पढ़ता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं कि सिंगुलर के लिए हम डज लेते हैं, तो डज के बाद सब्जेक्ट डज ही रीड ऐसे बनेगा। क्या वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए हम डू लेते हैं तो डू दे रीड, इस तरह होगा। सेम सेंटेंसेस को मैं हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लेकर आता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। बाद बाकी तो आप प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग वर्ब से जब सेंटेंस बनाएंगे तो फिर आइडिया क्लियर होगा, डाउट क्लियर होगा। क्या वह नहीं पढ़ता है, तो डज वह के लिए डज आएगा, डज ही नॉट रीड। और जब भी डू और डज आएगा, जब भी डू और डज आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। डू, डज और डिड के बाद, ये डिड तो पास्ट में होता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसे याद रखिए। डज ही नॉट रीड, क्या वे नहीं पढ़ते हैं, डू दे नॉट रीड। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर प्लस इंट्रोगेशन मार्क, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह क्यों पढ़ता है, अब ये वह क्यों पढ़ता है कारण पूछा जा रहा है। WH है तो क्यों को पहले लाएंगे, वाई। हमेशा WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करता है, हमेशा WH हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करता है। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है। वाई डज ही रीड, डज क्यों आया, ही के अकॉर्डिंग, वाई डज ही रीड, क्वेश्चन मार्क। वे क्यों पढ़ते हैं, वाई डू दे रीड, वाई डू दे रीड, डू क्यों आया, दे के अकॉर्डिंग, वाई डू दे रीड, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर क्या हो गए, WH डू डज में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम सीखेंगे WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो वाई डज ही नॉट रीड, वे क्यों नहीं पढ़ते हैं, वाई डू दे नॉट रीड। स्ट्रक्चर हो गया WH डू डज में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो, वाई डू आई गो, वाई डू आई नॉट गो। यू गो, यू डोंट गो, डू यू गो, डू यू नॉट गो, वाई डू यू गो, वाई डू यू नॉट गो। इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट आज आपका समाप्त हो गया। थैंक यू।